Assalamu alaikum, dear students. I am Mozaffar Hussain, and today we will discuss direct and indirect speech. So, what is direct speech? In the English language, there are two ways of conveying what someone else has said. इंग्लिश में दो तरह के तरीक़ाकार हैं जिसके ज़रिए से हम किसी की कही हुई बात को बयान कर सकते हैं। एक हमारे पास है डायरेक्ट या कोटेड स्पीच एंड इनडायरेक्ट आर रिपोर्टेड स्पीच। Direct speech. What is it? Direct quoted speech involves quoting the exact word uttered by person with an inverted commas or quotation marks. तो डायरेक्ट या कोटेड स्पीच में क्या होता है कि हम किसी भी शख्स की बात इन्वर्टेड कॉमास में बयान कर देते हैं और बिल्कुल वो उसी के बोले हुए सेम अल्फाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ए सेड आई विल बी कमिंग होम टुनाइट। सो ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में स्टेटमेंट है ये किसकी है? एन सैड आई विल बी कमिंग होम टुनाइट। सो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच. Indirect or reported speech, on the other hand, does not have to be within quotes or reported words to word. तो इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि उसमें हम इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर देते हैं और किसी दूसरे बंदे की कही हुई बात को हम अपने अल्फाज में बयान करते हैं। इनफैक्ट अनलेस वन इज़ रिलाइंग द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन, वन शुड नेवर यूज़ कोटेशन मार्क्स। तो इसमें क्या होता है, हम कोटेशन मार्क को यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, शी सैड दैट शी वुड बी कमिंग होम दैट नाइट। सो ये क्या है हमारे पास? इनडायरेक्ट स्पीच है कि इसमें हमने किसी और की कही हुई बात को अपने अल्फाज में बयान कर दिया है। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. Sentences which express state of joy or sorrow or wonder is called exclamatory sentence. तो exclamatory sentence ऐसे जुमले होते हैं जिनमें हम अपनी कोई खुशी या कोई अफसोस या हमारी फीलिंग्स का इजहार होता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वी वन द मैच। और ये खुशी के लिए बोला जाता है हुर्रा कि आहा हमने मैच जीत लिया। अलास आई फेल्ड द टेस्ट, अफसोस कि मेरा टेस्ट फेल हो गया। वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज़, अरे वाह कितनी अच्छी शर्ट है। To change such sentences, the words exclaimed with joy are exclaimed with sorrow. Exclamatory sentences को चेंज करने के लिए हम exclaimed with joy और exclaimed with sorrow लगाते हैं और exclaimed with wonder is added in the reporting verb depending upon the nature of exclamatory sentence in indirect speech. So let us check some examples. Direct speech. He said, "Hurrah! I won a prize." Indirect में क्या होगा? He exclaimed with joy that he had won a prize. तो जो हुर्रा था ये खुशी के लिए था, सो हमने इसको चेंज किया इनडायरेक्ट में exclaimed with joy के साथ। He exclaimed with joy that he had won a prize. She said, "Alas, I failed an exam." She exclaimed with sorrow that she failed in the exam. Exclaimed with sorrow इसलिए आया है कि alas जो होता है ये अफसोस के लिए होता है, सो हमने इसको चेंज कर दिया exclaimed with sorrow के साथ। John said, "Wow, what a nice shirt it is." So wow क्या है? ये wonder के लिए यूज़ किया जाता है। John exclaimed with wonder that it was a nice shirt. Indirect speech of imperative sentence. इनडायरेक्ट स्पीच जो हुक्मिया जुमले हैं उनमें किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। अ सेंटेंस एक जुमला विच एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। कि कैसा जुमला जिसमें किसी कमांड को बयान किया जाता है, रिक्वेस्ट को, दरख्वास्त को, एडवाइस नसीहत को या फिर कोई तजवीज़ दी जाती है, तो उस किस्म के जो जुमले होते हैं उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। प्लीज़ हेल्प मी लर्न योर लेसन। टू चेंज सच सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इस किस्म के सब्जेक्ट सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए द वर्ड ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड
are suggested or forbade or not to do is added to reporting verb depending upon nature of imperative sentence and reported speech. So इस किस्म के imperative sentences को indirect में change करते हुए हम ordered, requested, advised, suggested और forbade और not to do जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं. So let us check some examples. Direct speech: he said to me, please help me. He requested me to help him. She said to him, you should work hard for exam. He suggested him to work hard for exam. They said to him, do not tell a lie. They said to him not to tell a lie. He said, open the door. तो क्या इसमें वो ऑर्डर कर रहा है. He ordered to open the door. The teacher said to student, do not waste time. The teacher advised. उस्ताद ने नसीहत की स्टूडेंट को, द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट टाइम, कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें. सो होपफुली इसकी आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच फॉर इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस. तो क्वेश्चन जो वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हमने इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करना है, सो उसको देखते हैं. फॉर चेंजिंग इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव टू ऑब्जर्व द नेचर ऑफ क्वेश्चन. तो हमने क्वेश्चन की नेचर को देखना होगा एंड देन चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स फॉर इनडायरेक्ट स्पीच. तो फिर हमने इसके रूल्स को देखना होगा. अ क्वेश्चन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. तो एक सवाल जो होता है वो दो तरह से हो सकता है. वन टाइप विच कैन बी आंसर्ड इन ओनली यस और नो. एक किस्म का ऐसा सवाल हो सकता है जिसमें सिर्फ हम यस या नो से जवाब दे सकते हैं. एंड अदर टाइप विच नीड्स अ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स. और दूसरी किस्म का सवाल ऐसा होता है कि जिसमें हमें थोड़ी सी उसके आंसर में एक्सप्लेनेशन मतलब वजाहत भी करना होती है. आंसर एंड कैन नॉट बी आंसर्ड इन ओनली यस और नो. और उसका जवाब सिर्फ यस और नो में नहीं दिया जा सकता. सो हेयर check some examples. Direct speech: they said to me, did you go to school? Indirect speech: they asked me if I had gone to school. How do we change direct speech to indirect speech? How to use a reported speech. तो हमने अब reported speech को किस तरह से यूज़ करना है. When we use reported speech, we are usually talking about the past. जब हम reported speech को यूज़ करते हैं तो आमतौर पर हम past के मतलब बात कर रहे होते हैं. Therefore, verbs usually change to the past tense in reported speech. तो उसमें क्या होता है, जो verb होता है उसको past tense में change कर दिया जाता है. For example, am is को हम चेंज करते हैं was में, are को हम चेंज कर देते हैं were में, have और has को हम चेंज कर देते हैं had में, can और cannot को हम चेंज कर can को could में और cannot को could not में चेंज कर देते हैं, will को हम would में और would not को हम would not में चेंज कर देते हैं. Changes in time and adverbs in indirect changes today, that day, the same day. tomorrow को हम चेंज कर देते हैं the next day. टाइम को हम इस तरह से चेंज करते हैं, टुडे को हम कर देते हैं दैट डे, द सेम डे. टुमारो को हम कर देते हैं द नेक्स्ट डे. और इस तरह से हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है. ओके, thank you so much and jazakallah. Please subscribe my YouTube channel and also share with your friends.